रुड़की पहुंचे राज्य मंत्री विनय रोहिल्ला ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विपक्षी दलों के द्वारा विरोध किए जाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी दल महिलाओं के विरोध में है। रुड़की के एक निजी होटल में राज्य मंत्री विनय रोहिल्ला के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन, जिसमें उन्होंने प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए पंचायतों में आरक्षण देना आसान था, क्योंकि वहां उनका राजनीतिक आधार प्रभावित नहीं होता था, लेकिन संसद के दरवाजे उन्होंने महिलाओं के लिए हमेशा बंद रखे। आज जब उन्हें अपना राजनीतिक आधार खिसकता दिख रहा है तो वे हताश हैं, इसलिए इस ऐतिहासिक कदम का विरोध कर रहे हैं। वहीं राज्य मंत्री विनय रोहिल्ला ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि विपक्षी दल अपनी हार देखकर अब समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहा कि परिसीमन का उद्देश्य केवल सीटें बांटना नहीं, बल्कि जनसंख्या के अनुपात में संतुलित और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। विपक्ष तकनीकी बहाने बनाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज की जागरूक महिलाएं उनके इस हताशा को समझ चुकी हैं। मित्रों, 16 और 17 अप्रैल को संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नारियों को देश के अंदर आधी आबादी से ज़्यादा आरक्षण देने के लिए नारी वंदन अभिनंदन अधिनियम तथा साथ ही परिसीमन विधेयक और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। उस विधेयक के अंतर्गत परिचर्चा में जिस प्रकार से विपक्ष ने, कांग्रेस एवं उसके सहयोगियों ने नकारात्मक भूमिका निभाई और देश की आधी से आबादी जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया, दुर्भावना व्यक्त की और अपनी महिला बहनों को आगे बढ़ने से रोकने का काम किया, उसी के संबंध में आज हमने ये प्रेस की है और यह स्पष्ट है कि विपक्ष हमेशा नकारात्मक भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि ये नारियों पे उपकार नहीं है, बहनों पे कोई उपकार नहीं है, ये उनका हक देने की बात की जा रही है। और हमेशा विपक्ष महिला आरक्षण बिल को भी विपक्ष ने अटका के 20 साल रखा और इस अधिनियम को पीछे करके और स्पष्ट करा। साथ ही समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां मुस्लिम महिलाओं को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी अपना परोपकार दिखाया। टीएमसी हो या कोई अन्य दल हो, सब ने अपने राज्यों में महिलाओं को उन्नति के लिए बातें करते हैं, लेकिन जब सदन में आते हैं तो हमेशा नेगेटिव बात करके महिलाओं की उन्नति का विरोध करते हैं। उसी विरोध को उजागर करने के लिए हम जन आक्रोश रैली 24 तारीख को कर रहे हैं और साथ में हमारी महिला बहनों को उन्नति और तरक्की मिले, ये बिल पारित हो, इस संबंध में भी हमने सभी महिलाएं प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होकर उनका अभिनंदन कर रही हैं। जो 2023 में जो बिल 33% का पास हुआ है, उस बिल को नोटिफाई करने के बाद जब परिसीमन चल रहा है, इस परिसीमन के आधार पर जो हमारी 850 की संख्या आएगी, जो पार्लियामेंट 543 से बढ़कर 835 पर आती है, तो 850 के अनुमानित आएगी, ऐसा आकलन है। इस आधार पर उसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का कार्य भी उस बिल में ही पूरा होगा, जो 50% का आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। देखिए, महिलाओं में विरोध क्यों नहीं देखने को मिलेगा, ये बताइए। महिलाओं को हम हमेशा से मैं कहती हुई आई हूँ कि महिलाओं को मौका दीजिए, महिलाएं अपने आप को प्रूव करेंगी और हमने प्रूव किया भी है। जब पंचायती राज में हम लोग को हिस्सेदारी मिली तो हमने वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत ही पारदर्शी बनाया, वहाँ हमने शिक्षा को बहुत ही पारदर्शी बनाया। जब हम लोग को मिला आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने का मौका मिला, जब हम लोग को जंगल, जल, जमीन से जुड़ने का मौका मिला, जब पहाड़ की राजनीति की बात आई, तो सब जगह हमने अपने आप को प्रूव किया है। तो किस प्रकार से महिलाएं पीछे रह रही हैं मुझे नहीं पता। और 2047 का विकसित भारत का सपना जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, क्या वो महिलाओं की भागीदारी के बिना सुनिश्चित हो पाएगा? ये सवाल मेरा आपसे है। जी बिल्कुल, आंदोलन शुरू भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे हक की बात है। हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए और हम अपने हक को लेकर के रहेंगे। कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मोदी जी और धामी जी जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, जब से सरकार में आए तब से महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं। और अब हमें राजनीति में हमारी स्थितियों को मजबूत करने के लिए वो बिल लेकर आए थे और उस बिल के माध्यम से हम लोगों को 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में मिलना था। जो कांग्रेस की गंदी सोच ने, उनकी गंदी राजनीति ने महिलाओं के सम्मान को कुचल दिया है और हम सब महिलाएं ये आक्रोश है, हमें गुस्सा है, क्योंकि हम हर जगह हर किसी का साथ देने के लिए खड़ी रहती है, लेकिन जब हमारा साथ देने का बार आता है तो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां हाथ पीछे कर लेती है।